गुड चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डीफिल मेंबर्स रियल अर्निंग का सीज़न अभी से स्टार्ट हुआ है बिकॉज आज बहुत सारी कंपनीज की लाइन से Q4 के नंबर शेड्यूल थे और ऑफ कोर्स कैसे उसमें से बहुत सारे नंबर्स अच्छे भी हैं बट बहुत सारे नंबर्स ऐसे भी हैं जो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए और हो सकता है कि मार्केट में पनिशमेंट भी देखने को मिल जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है और उसी बीच में कोई बैंकिंग स्टॉक ने प्रॉफिट नहीं लॉस विटनेस किया ड्यू टू सर्टन एक्विजिशन, तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया। बट इसी बीच में कैसे हमें समझना है वाइजली कि निफ्टी में जो हेवी वेट्स हैं जिनका वेटेज 5-6 स्टॉक का 40% 50% के आसपास है, उसको छोड़ के और भी इंडेक्स के स्टॉक हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज अगर अर्निंग के दम पे मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास जाने की कोशिश करेगा ना, तो ख़राब अर्निंग के टाइम में और उस माहौल में स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिविटी भी छा सकती है। तो मार्केट में कैसे कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कल इन सब स्टॉक को लेके मार्केट अपना फाइनली जो रिएक्शन है उसको शोकेस कर सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक में बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। आपने देखा था हाल फिलहाल में कैसे कुछ एक्विजिशन की न्यूज़ आई थी। आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी में इसका भी नाम देखने को मिलता है। बट बैंक निफ्टी की बात की जाए HDFC बैंक ICICI बैंक अकेला 60% के आसपास वेटेज लेकर रखता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब का वेटेज नहीं है भी तो 10% बिलो 10% के नीचे है। बट येस, इनके अर्निंग कैसे हैं, एस्टिमेट को बीट कर पाया फिर नहीं कर पाया, ये देखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ICICI बैंक और HDFC बैंक ने मुनाफे का पहाड़ बनाया और उसी बीच में कैसे दूसरे बैंकिंग स्टॉक से हमें काफ़ी आशा हो जाती है। तो मार्केट में कैसे अगर बुलिश सेंटीमेंट अच्छे नंबर्स के बाद आता है ना, तो बेरिश सेंटीमेंट भी संग संग आता है। बट येस, ये कितना हद तक प्रभावित होगा, कितना प्रभाव डालेगा, वही समझना दोस्तों अपने आप में रियल स्किल का काम होता है। तो आज का इस नंबर्स के पहले एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था। बात लॉन्ग टर्म की तो बहुत ही वोलेटाइल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिलता है इन सब कंपनी में। कैसे अगर आप निवेश करते हैं ना, एक डिप में निवेश करते हैं तो फ़ायदा हो सकता है। बैंक निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई के पास जा चुके हैं या फिर लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं। बट इसी बीच में गैस इसने अभी भी अपना प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है। और ऑफकोर्स गैस कल का दिन इस पूरे इंटायर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज आपको पता है कि जब HDFC बैंक के ICICI बैंक के नंबर्स आए थे मार्केट ने सही में थम्स अप किया था। बट इसी बीच में कैसे ऐसा नहीं है कि बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में कम है तो ऑफकोर्स ये बैंक खराब है। कंपनी की बात की जाए लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप देखें तो 2.5-3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग की बात की जाए 13 के आसपास काफ़ी रिजनेबल है। बट नंबर्स कैसे आए उसको जज करना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले का वेरियस ब्रोकर का वेरियस एस्टीमेट हमें देखने को मिलता है। आप सबको अच्छे से पता है कि सिटी बैंक का जो एक्विजिशन है कंपनी ने उसको भी एक्वायर किया था। अब सिंपल सी बात है, कोई कंपनी कोई बड़ी बैंक कोई बड़ी कंपनी कोई छोटी कंपनी को एक्वायर करती है ना, तो उसका कैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2-3 क्वार्टर में ख़राब हो जाता है। तो मार्केट पकड़ के ही चल रहा था कि वन टाइम जो लॉस है ना, ये कंपनी पेश कर सकती है। फिगर कितना था 5400 से लेकर 5500 करोड़। बहुत सारे ब्रोकर्स की मानी जाए उनका तो एस्टिमेट कैसे 4800 करोड़ के आसपास था कि कंपनी 4800 करोड़ के आसपास से लेके 5500 के आसपास इतना लॉस विटनेस कर सकती है। बट सही में क्या आंकड़े उससे अच्छे आए हैं या फिर उससे ख़राब आए हैं, उसको ही समझना रियल स्किल का काम हो जाता है। गैस हमारे सामने फिगर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट लेंडर की शानदार कंपनी एक्सिस बैंक, बहुत ही पॉपुलर बैंक है, इसका नाम आप जानते भी होंगे सुने भी होंगे। तो जी हाँ गैस, बहरहाल अगर आप देखें तो कंपनी ने जो लॉस विटनेस किया है ना, वो 200-300 करोड़ काफ़ी ज़्यादा लॉस विटनेस किया है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं है कि ये लॉस जो है वो काफ़ी परमानेंट है। रियल अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है और इसमें गैस अगर मतलब बात की जाए SBI कोटक ICICI बैंक HDFC बैंक अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उनके पीयर्स में अगर नेगेटिविटी आ रही है तो समझना इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये लॉस पहले से फैक्टर नहीं था? ऑफकोर्स था। लेकिन दोस्तों जो 200-300 करोड़ के आसपास जो एक्सटेंसिव जो लॉस है ना, 200-300 करोड़ ज़्यादा जो लॉस विटनेस हुआ है, ये अपने आप में कंसर्न का मैटर हो सकता है। तो जी गैस कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज निफ्टी में 1000 पॉइंट के आसपास रैली एक तरफा हमें देखने को मिली। तो बजाज फाइनेंस का आई होप कैसे आपने वीडियो देखा होगा, मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा भी कि सर अब मार्केट में गिरावट भरा माहौल हो सकता है, अब मार्केट गिरेगा। तो जी हाँ गैस, मैंने क्या बताया कि एक तरफा मार्केट नहीं भाग सकता और एक तरफा गिर भी नहीं सकता। SIP करते हैं तो ध्यान रखिएगा बेरिश सेंटीमेंट में ही SIP को बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो गैस US के GDP के आंकड़े हैं जो अनुमान से थोड़े स्लो होते हुए देखने को मिले 1.1% के आसपास। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मूड माहौल कैसा है। ऑफकोर्स गैस ब्लाइंड
हेडलाइन बियर बनना सही नहीं है, हमें रियलिस्टिक व्यू चलना है। तो ऑफकोर्स नंबर्स की बात की जाए, थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को ट्रैक करेगा। हो सकता है कि टेम्प्रोरी शॉक लगे, बट मेरे हिसाब से कैसे आने वाले कल में एक्सिस बैंक भी रिकवर करेगा, और जो प्रॉफिटेबिलिटी हमने पिछले कुछ समय से विटनेस किया है, हो सकता है कि एक आध क्वार्टर में वो फिर से रिबाउंस होता हुआ दिखाई दे दें। दोस्तों बात की जाए 5G में काम करने वाले टेक महिंद्रा की IT कंपनी हमें देखने को मिलती है। IT में तो गैस बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें निफ्टी IT में गैस TCS और इन्फोसिस ने सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर रखा है। आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी IT का गैस ऐसे ही वेटेज निफ्टी में बहुत बड़ा नहीं है, 13-14% के आसपास है, और इन सब का तो वेटेज गैस काफ़ी कम है। ऑल्दो इंडेक्स का स्टॉक है, आज इनके नंबर्स के पहले फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था, और एक समय गैस 1800 का स्टॉक हमें 1000 के आसपास दिखाई दे रहा है। गैस कुछ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप टेक्निकल जानते हैं समझते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें गैस हेड एंड शोल्डर एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है, जिसको हमने आपको सिखाया भी है, तो जो गैस ये इस पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी इधर पे गैस मेक और ब्रेक लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, ये इनके 2 शोल्डर है, और गैस ये इनका हेड बनता हुआ देखने को मिला है। तो ऑफकोर्स गैस शोल्डर के ऊपर जितनी बार रैली आती है वो ब्रेक होने के बाद गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो गैस IT बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, बट इनके नंबर्स भी गैस हमें इस क्वार्टर में बहुत अच्छे दिखाई नहीं पड़े, एस्टिमेट से फीके थे, बट कंपनी ने इस बार गैस सही में अच्छे खासे डिविडेंड ज़रूर बांटे हैं। और दोस्तों कंपनी की ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों 12,708 करोड़ से अगर आप देखें रेवेन्यू में जंप है, ईयरली में जंप है, क्वार्टरली फ्लैट है, बट इसी बीच में अगर आप देखें OPM ये 204-5 क्वार्टर का न्यूनतम स्टैंस पे देखने को मिल रहा है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, इसमें भी कैसे डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो क्लाइंट्स होते हैं ना, जिसको IT सर्विसेज देते हैं, उनके दोस्तों जो स्पेंडिंग है उसमें अच्छा खासा कट होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज मैक्सिमम जो IT का रोजगार मतलब मैक्सिमम जो IT का बिजनेस चलता है वो US UK इन सब कंट्री पे ही निर्भर होता है। ये हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें ड्रॉप है 26% के आसपास। क्यों? बिकॉज क्लाइंट ने स्पेंडिंग कट किया है, और यही रीज़न है गैस कि एफएल इंडिया, आपको याद भी होगा, जो डिजिटल एड चलाती है अपने प्लेटफॉर्म पे, इनके बिजनेस यूरो मतलब बात की जाए लैटिन अमेरिका में काफ़ी फेमस है, अमेरिका में भी है। इसी की वजह से गैस एफएल इंडिया में जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज निवेशक को लगता है अगर मार्केट में स्लो डाउन है तो बहुत सारी कंपनीज अपने स्पेंडिंग में कट करेगी, जिसका इम्पैक्ट नियर टर्म में रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। एक बार गैस US डिसीजन के चपेट से निकलेगा तब ऑफकोर्स गैस जो कंपनी आपको अभी खराब लग रही है उसमें बाउंस बैक हो सकती है। इस गैस कंपनी खराब नहीं है, 32 रुपये के आसपास डिविडेंड भी अनाउंस किया है, एस्टिमेट को थोड़ा बहुत इसने मिस किया है, बट मैंने क्या बताया कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फी ने गैस अंडर परफॉर्म किया, लेकिन यस TCS के नंबर्स मुझे उतने ख़राब नहीं लगे जितने इन्फी ने डिसअपॉइंट किया। ऑल्दो गैस टेक महिंद्रा उसी लीग में हमें देखने को मिल रहा है, तो कंपनी ख़राब नहीं है, और ऑल्दो आपने किसी भी लेवल पे लिया है तो इस लेवल पे तो गैस मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज डाउन साइड अगर होता भी है बहुत बड़ा नहीं है, बट यस कंपनी डिविडेंड पे ज़्यादा करती है। अब देखते हैं कि कल के दिन गैस मार्केट में इस स्टॉक को लेके कैसा कारोबार होता है। बीच में गैस विप्रो एक ऐसा शेयर है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ज़रूर होता है, और इसको लेके बहुत लोग सोचते भी हैं कि लॉन्ग टर्म में जो लेगेसी विप्रो ने प्रोड्यूस की है वो कंटिन्यू होगा, बट मैंने क्या बताया कि विप्रो में गैस जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही सालों से हमें स्लो देखने को मिल रहा है। देखा भी होगा दोस्तों, मैं थोड़ा विप्रो को कम कवर करता हूँ, बिकॉज इनके जो मार्जिन्स हैं ऐसे कोई बड़े हमें देखने को नहीं मिलते। टॉप लाइन में भी गैस जो सरप्राइज़ होता है ना वो दिखाई नहीं पड़ता। कोविड के बाद दोस्तों इस कंपनी में मैसिव बुलटन रैली आई थी, और बहुत लोग काफ़ी हाई लेवल पे निवेश कर बैठे हैं, तो इसी बीच में गैस हमें देखना है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हैं। ऑल्दो गैस आज बाईबैक की न्यूज़ थी, और बाईबैक में हमें थोड़ा बहुत सरप्राइज होता हुआ दिखाई दे चुका है। उम्मीद की बात की जाए तो जो गैस IT से जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, और हमें वही देखने को मिल रहा है। मोरलेस IT बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, और इस बार के एस्टिमेट की बात की जाए विप्रो ने गैस जो 11% के आसपास Y-on-Y जो रेवेन्यू जंप किया ना वो भी एस्टिमेट से थोड़े फीके दिखाई देते हैं। बीच में गैस जो विप्रो में बाईबैक की न्यूज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पे 12,000 करोड़ के आसपास जो वर्थ शेयर है उसको 19% के आसपास प्रीमियम में खरीदा जाएगा, तो मेरे हिसाब से कैसे प्रीमियम कम है, कम से कम इसको 230% के ऊपर मेरे हिसाब से CMP से बाईबैक ज़रूर करना चाहिए था। और ऑफकोर्स कैसे बहुत ही मामूली डिविडेंड कंपनी दे रही है। ऑफकोर्स कंपनी का जो हिस्ट्री है कि बहुत बार बोनस देती है, बट मेरे हिसाब से कैसे जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी के टाइम कैसे बहुत ही ऐसे IT है ना जो इन सब से अच्छा जो ग्रोथ है उसको विटनेस कर रही है, जैसा कि LTIMindtree के नंबर्स मुझे इस क्वार्टर में मजबूत देखने को मिल रहे हैं। LTTS ने भी गैस आज के दिन सरप्राइज़ किया, कोफोक के भी नंबर्स ख़राब नहीं थे,
KPIT ने गाइस सरप्राइज़ किया, तो मार्केट में गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर आज गिर रहा था, आप ऐसे बोल रहे हैं। आपको याद भी होगा कि मैंने आपको इसके पहले निफ्टी आईटी के बुल रन साइकिल में आपको एकदम सचेत किया था, बताया था कि इंडेक्स मैनेजमेंट को समझिए। फिबोनाची पैटर्न को जिन्होंने वेट किया उनको सही टाइम मिल रहे हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट मेरे हिसाब से गाइस जो 3 कंपनी है ना, उसने थोड़ा सा निराश किया है। ऑल दो एक्सिस बैंक में ये माना ही जा रहा था कि लॉस होगा, बट उम्मीद से 200-300 करोड़ के आसपास लॉस ज़्यादा हुआ है। अब देखते हैं हम कि ये भी सब गाइस निफ्टी 50 कंपनी है, तो ऑफकोर्स हेवी वेट्स ने तो गाइस मार्केट को संभाला है। अब देखते हैं कि जिनका नाम तो निफ्टी 50 में है बट वेटेज कम है, चाहे वो इंडेक्स में या फिर अपने इंडस्ट्री के इंडेक्स में, वो कैसा परफॉर्म करते हैं और उनके सेंटिमेंट कैसा होते हैं। बिकॉज अभी गाइस लाइन से आने वाले सप्ते में मिड कैप और स्मॉल कैप में जो स्टॉक्स है ना, उनके नंबर्स आएंगे। अब देखते हैं कि यूएस से क्या डेवलपमेंट है, और आप तीनों कंपनी में से किसको होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।